बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए अपने प्यारे प्राणाधार सुंदर साथ जी के प्यारे प्यारे भावों को सुनेंगे। सुंदर साथ जी, प्राणाधार कहा तो जाता है, पर प्राणाधार का अर्थ क्या होता है? मेरे प्राणों के आधार जैसे राजी है ना, वैसे मेरे प्राणों के आधार सुंदर साथ हैं। सुंदर साथ जी, तो उनसे प्यार कितना करना है, उनसे प्रेम कितना करना है। हाँ जी, थैंक यू सुंदर साथ जी। अर्जी बोलनी है, और वो आज अर्जी किन्होंने बोलनी है? सुंदर साथ जी, सुप्रभा जी प्रणाम जी। मम्मी प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आजकल कुछ ऐसा हो जाता है सुंदर साथ जी, मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कैसे क्या क्या भूल जाती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शुक्राचार्य जी का नाम। प्रणाम। मैंने कभी आज तक बोला नहीं है, पहली बार बोलने जा रही हूँ। कोई गलती हो तो पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ। नाम जी, राज जी की बहुत मेहर जो आप आज हमको मिले हैं अर्जी बोलने के लिए। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो कैसे जियो, मैं अर्ज करूं हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलब तलब जाए जी। जीवा तो जीवे नहीं क्यों, मेरे दिल की प्यास जी। तुम बिना क्यों सोता, या तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो। सतवित वाला जी सामरथ दिन रैन जात रोए रोए। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूं जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैनों नजर की। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब भी करो तुम जिन जी। खिन खिन खबर जियो, इति अर्ज करूं दुल्हन जी। इति अर्ज मैं तो करूं, जो आड़ी भैया तराए जी। सो आड़ी अंतराए डाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए, कंठ सौंपिया कीजे हास विलास जी। बाद में जाए श्री इंद्रावती, पिया जी राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानूं बात जी। सौ सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी।
सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहता हूँ बात जी। श्री महामती युगल से रूप पर हरि अंगना बल बल जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहता हूँ बात जी। श्री महामती युगल से हरि अंगना बल बल जात जी। तैसी जियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। मैं अर्ज करूं मेरे पीर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी मम्मी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं प्रिविलेज्ड हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आपसे मैंने जन्म लिया। एक्चुअली मैं सुंदर साथ जी बचपन से उन्होंने बेटी की तरह मुझे कभी पाला ही नहीं है। मेरे और मेरे भाई में कभी कोई फर्क नहीं किया उन्होंने, बल्कि मुझे ज्यादा ही आगे बढ़ाया होगा। कभी कभी मुझे लगता था कि उसको भी करो मम्मी थोड़ा सा, तो इतना प्यार मुझे दिया है। और हमेशा एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग मम की तरह, मम्मी की तरह खड़ी रही हैं। वो अकेले कैसे, पापा बाहर जॉब करते थे सुंदर साथ जी, कैसे उन्होंने पाला है, मैं आपको उन मुश्किलों के बारे में क्या बता सकती हूँ। यहाँ पे कभी आश्रम जाने से रोका ही नहीं। एज अ गर्ल होते हुए उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका कि तुम धनी की सेवा में कभी पीछे रह जाओ। ऐसी माँ पाकर मैं तो धन्य हूँ सुंदर साथ जी। आज भी पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती, पर फिर भी आज तक ऐसी कोई सेवा नहीं है कि उनसे पूछा हो आज दिन बहुत डिफिकल्ट है, नहीं बेटा ये सेवा मैं जरूर कर दूंगी। आज भी प्रूफ रीडिंग की सारी सेवाएं चुपचाप गुप्त रूप से, और भी बहुत सेवाएं वो करते जा रहे हैं। कभी आज तक कोई सेवा ऐसी नहीं जो उन्होंने धन में भी ना भेजी हो, पर कभी उनका नाम उसमें नहीं लिखा होता, हमेशा गुप्त रूप से भेजी जाती हैं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। राजी, ऐसी माँ भी सबको दें यहाँ पर जो ऐसे संस्कार अपने बच्चों को देते हैं सुंदर साथ जी। और मंदिर में भी सबसे जो वो सेवा होती है ना, सामने नहीं आएंगे, वो कभी सामने नहीं आते, हमेशा बोलते मैं सामने नहीं आऊंगी, बस बाकी सारी सेवा मैं कर दूंगी। भोजन बनाने की सेवा में सबसे आगे रहती हैं वो। ऐसी मैं आपके चरणों में कितने प्रणाम अर्पित करूं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम एक किले किले की तरह सुंदर साथ जी वो आसपास राज्य ने मुझे दी हुई हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हमारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ, कितने प्यार से सुंदर साथ जी, मैंने अभी चैट देखी, सारे सुंदर साथ याद करवा रहे हैं। अर्जी 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 नहीं गाई अभी तक। थैंक यू सो मच। मैंने देखा सुंदर साथ जी ने चर्चा प्रारंभ होते है भी याद करवाया था। दुष्यंत भैया थैंक यू, पर आंखें बंद हो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं लगा उसके बाद की क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। धनी अपने आप करते जाते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब बताइए आज कौन से प्यारे सुंदर साथ अपने भाव व्यक्त करेंगे। हमारे सुनीता दीदी, मधु दीदी, हम उनसे भी सुनेंगे आज। और कौन से सुंदर साथ भाव व्यक्त कर रहे हैं, जरूर हैंड रेज कीजिएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो आइए सुनीता दीदी से ही शुरुआत करते हैं। सुनीता भगत दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया। आप बोलो ना बोलो, लेकिन क्या कहते हैं, आप चाहे अर्जी बुलवाएं या ना बुलवाएं, लेकिन सुंदर साथ के दिल में देखिए ऐसा बस गया है कि प्रारंभ भी वो कहते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए। चाहे सोनिया जी आंखें बंद करके बोलती हैं
तो वो मतलब इतना बस गया है अब रोज रूटीन में कि मतलब कैसे ये सब होता, अपने आप ही राजी देखो अपने आप ही कराए जा रहे हैं सब कुछ। आप अगर एक चीज कुछ भूल भी रहे हो ना तो राजी सुंदर साहब के दिल में बैठ के आपको याद दिला रहे हैं। तो ये राजी की कितनी बड़ी मेहर है, पल पल बरस रही है। सबसे पहले देखिए सुंदर साथ जी वाणी गायन इतना सुंदर हमने आज सेरी चंदन किस तरह से हम जो करते हैं, धनी को चंदन लगाते हैं तो वो किस तरह से सुंदर पूरी चितवन वैसे ही हो गई। और आज आपने जो तिथियों का वर्णन करके बताया कि कैसे कैसे हर तिथि, चतुर्दशी को हम कहाँ कहाँ क्या जो इम्पोर्टेंट तिथि का, और परम धाम में भी देखिए चतुर्दशी शुक्ल पक्ष में हम और कौसर ताल में जाते हैं, और जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है वो मूल कुंड में डपो चबूतरा और मूल कुंड में जाते हैं। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए, चतुर्दशी का दिन तो बहुत इम्पोर्टेंट ही है हमारे लिए, चाहे परम धाम हो, अर्श हो या फर्श हो। तो बहुत सुंदर आज की आपकी चर्चा भी, और बाद में जो वाणी गायन सुप्रभा जी का, उनके लिए तो बहुत धन धन शत शत नमन कि आप जैसे पुत्री का भी उनको उन्होंने हमें प्रदान की, जिस जो हमें पल पल देखिए राजी अर्श के जल में नहा रही हैं, उसमें झीलना करा रही हैं। इससे ज्यादा और क्या, शत शत नमन सबको, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। बहुत बहुत सुंदर आपने परम धाम से जोड़कर बताया ना, वो बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं सोच रही थी यहाँ भी ना 14th ऑफ फेब मनाते हैं सुंदर साथ जी, वो 14 बड़ी याद रहती है। ये 14 कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हर चीज 14 को होती जा रही। चतुर्दशी, स्वामी जी ने अपनी चर्चा में बोला हुआ है कि चतुर्दशी का दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब सुंदर साथ जी के लिए। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदरसार जी, प्रेम प्रणाम जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। दुनिया शब्द तो रहते ही नहीं है बोलने के लिए, रोज ही आप इतना सुंदर वर्णन कर रहे हो कि क्या बताएं हम आप। हमारे सभी सुंदर साथ वाणी गाने वाले, अर्जी करने वाले, इतनी मीठी मीठी आवाज में अर्जी और वाणी का गायन हो रहा है, आनंद ही आनंद बरस रहा है। और जो सुनीता जी ने कहा ना अभी कि चतुर्दशी के दिन वहां जाते हैं हौज को सब, तो जब आप बता रहे थे तो मेरे भी माइंड में उसी टाइम वो स्ट्राइक कर रहा था। मैंने कहा ये भी एक नोट करने वाली बात है उसके साथ ही। तो बहुत अच्छा वर्णन हो रहा है, बहुत क्या। और जो उसका आपने संडे का भी बताया वो बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अक्सर हम सुंदर साथ संडे को सोचते हैं आज तो छुट्टी का दिन है, चलो आज चित्रण नहीं करते, आज सो लेते हैं थोड़ा। तो वो भी आपने बहुत अच्छा सबको एनकरेज किया कि ये काम करना ही करना है, इसको छोड़ना नहीं है। और प्रभा दीदी के तो चरणों में कोटान कोट प्रणाम। इतनी प्यारी हमें सोनिया दीदी मिली है जो हमारे पे अपना प्रेम बरसा रही है, अपार प्रेम बरसा रही है, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। आज जब आपने डेट्स कही हैं तो अच्छे से याद कर लेंगे इन सब डेट्स को। ये बात तो ठीक है कि हम अपने घर के बर्थडे वर्डे तब तो बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, कभी नहीं भूलते। और इन चीजों को हम ऐसे बस पढ़ के छोड़ देते हैं, तो इनको भी अब अच्छे से अपने माइंड में इसको बसाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राजी ने ना ज्यादा डिफिकल्टी दी नहीं है। मैं सोच रही थी 5 डेट्स हैं, 5 महीने अलग कर देते, 5 वार अलग कर देते, 5 डेट्स अलग कर देते, कितनी मुश्किल होती याद करने में। बोलते नहीं, सारी चतुर्दशी कर देता हूँ, 2 रविवार ही दे देता हूँ, 2 यही दे देता हूँ ताकि याद करने में भी आसानी हो जाए। कोई कोई मुझे आज एक चीज बहुत अच्छी लगी जो आपने बताई कि जागनी आज भी श्यामा जी से हो रही है। मतलब जैसे वो उस टाइम पे कहते हैं ना देवचंद्र जी ने जागनी नहीं उनसे हुई, पर लेकिन आज जो आपने बताया वो बहुत अच्छा लगा कि उनके अंदर ही तो विराजमान है, द्रावती जी के अंदर, प्राणनाथ जी के अंदर, साथ में दोनों कर रहे हैं मिलके। तो वो चीज बहुत अच्छी लगी सुन के। बिल्कुल, केवल उनके तन से शायद श्यामा जी के पहले जामे से उन्होंने नहीं सोचा था, दूसरे जामे से उन्होंने सोचा था बस, है ना। प्रणाम बहुत जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो हमारे श्रीनिवास अंकल, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी।
आयुषी, आयुषी बेटा, मेरी ना आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने प्रेजेंटेशन बनाई थी ना बहुत अच्छी, तो आप इन सारी डेट्स को मिला के यदि एक सुंदर सा वो बनाइए तो सुंदर साथ को देखकर हृदय में बस जाएगा, है ना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। हाँ जी, तो ये सारी डेट्स लिख के बस देवचंद्र जी का जन्म, फिर उसके बाद उनके दर्शन का दिन, फिर उनके बाद ठीक है। उनके तन छूटने का, और फिर मेहराज जी के जन्म का समय, और फिर हम दर्शन का भी बाद में उसमें ऐड कर लेंगे, है ना। ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में प्रेम बोला। आज हमारे सुषमा भगत जी के द्वारा चलो सखी सुंदर वर्जी ने निरखी बहुत अति सुंदर भाव, मीठा भाव रखा। और जो आपने तिथियां दी हैं वो सभी तिथि के अंदर जो एक तिथि आपने बताई है कि तारतम किस दिन नाजिल हुआ इस ब्रह्मांड के, ये थोड़ा सा हमको बिल्कुल नहीं जानकारी थी, क्योंकि सरकार साहब सोमवार बताया करते, उनकी चर्चा कैसेटों में सोमवार दिन प्रातः 8:30 बजे ऐसा कहा। तो आपने, क्योंकि आप जो है वो ग्रंथों में जो लिखा है उसके बोल रहे हैं, तो इसमें रविवार का दिन है और समय तो 8:30 का ही होगा आपके दिन में, क्योंकि सुबह कोई चर्चा होती थी भागवत की। और उसी दिन आश्विन का महीना है और विक्रम संवत 1678 है। ये हम सब सुंदर साथ के हृदय में हमेशा के लिए अखंड हो गया। और एक चीज जो सबसे बहुत आज मैं क्या कहूँ, एक मेरे भी हृदय में ये बात आती रहती, अगर कभी कभी तो हम अन्य सुंदर साथ से भी बोल दिया करते थे कि देवचंद जी महाराज जी को ये बात राज जी महाराज ने क्यों कहा कि आज जो कुछ पूछना है सो पूछ लो, अब इसकी तरह फिर हम दर्शन नहीं देंगे। आप जैसे दर्शन आज रूबरू हो रहे हैं, आज आपने जो इसका क्लैरिफिकेशन किया, आपने जो इसका बताया, क्योंकि जो शुद्ध स्वरूप है आवेश जो राजी महाराज का, आज किसी तन में बैठ करके दर्शन नहीं दे रहे, आज उनका प्रॉपर शुद्ध स्वरूप उनका सामने खड़ा है और वो दर्शन दे रहा है। इससे ये दुर्लभ है इस ब्रह्मांड में, ऐसा मेरे ख्याल है कि कभी हुआ नहीं है। या तो उसमें हफ्ते की जेल में दीदार हुआ इंद्रावती जी को, और या अब यहाँ सबसे पहले इनको हुआ दीदार। अब क्योंकि अगर वो दर्शन देते हैं तो उनको किसी न किसी तन में आना पड़ेगा, तो अब तो ये तो फिर डाउन जाता है। जब एक बार राजी का आवेश स्वरूप ने ही इस काल माया के ब्रह्मांड में दर्शन दे दिया, इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरीके से हम द्वारा दर्शन नहीं देंगे। आज तक ये आंकड़ी हमारे हृदय में बनी हुई थी, जो आज ये बिल्कुल खुल गई। और एक ये बड़ा अच्छा लगा कि कबीर जी का कि दे धरे का दंड है कि जो हमने यहाँ सबने दे धर रखे हैं, कि कबीर दादी ने पहले से ही लिख रखा है कि ये दंड जो है, दुख जो हमको मिल रहा है ये दंड है, क्योंकि आपने देह धारण कर रखा है। तो ये बहुत अच्छा लगा। बाकी तो ये सब, और हमारे जो आंटी जी हैं सुप्रभा जी, उनके द्वारा जो अर्जी का जो मीठा गायन किया गया दिल भरे दर्द से, वो अति सुंदर और अति मीठा मधुर भाव था। मैं उनके भी श्री चरणों में प्रेम प्रणाम करता हूँ, और आपके भी श्री चरणों में, आपके हृदय में बैठे श्री राज जी के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम करता हूँ। आप हमें मना ना कीजिए, मना मत कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा ही ना ये सुख हम सब सुंदर साथ को मिल रहे हैं, और आप नहीं दे रहे, ये हमें पता है। राजी महाराज किसी न किसी को शोभा जरूर देनी होती है। अब ये सबसे बड़ी शोभा है कि उनका कार्य है, राजी का ही तो कार्य है जागनी, दुख बिना न हो जागनी। राजी महाराज तो खुद स्वयं जागनी करा सकते, दूसरा कोई करा नहीं सकता। और कुछ बातें कोई भी, अब राजी महाराज अपने हृदय में कुछ भी छिपाना नहीं चाहते,
अब जो कुछ भी अभी तक रह गया था उसे भी आपके हृदय से उजागर कर दिया। देखिए कितनी बड़ी अलौकिक बात है कि वो जो देवचंद जी का जीव था वो कहाँ गया, इन 313 ब्रह्मात्माओं के जीव कहाँ चले गए, जो जब तक गुम्मट साहब नहीं बने तब तक बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे हैं जिन्होंने शरीर छोड़ दिए। तो उनको क्या हुआ, कैसे हुआ, जिसका जो आज एक्सप्लेनेशन आपने दिया वो हमारे हृदय में बिल्कुल अखंड हो गया, क्योंकि आपने पहले से ही त्रिधा लीला श्री कृष्ण जी की में ना सबको जो है निष्कलंक कर रखा है और हम सभी के शक जो है वो मिटा रखे। द्वारा से मैं प्रेम प्रणाम करता हूँ आपके हृदय कमल में बैठे हुए धाम मुनि को कि हम पर उनकी मेहर बरसे। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, आपके हृदय में विराजमान पिया जी को कोटि कोटि प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल, कल रात तक भी मैं ये सोच ही रही थी, सुबह तक भी, शुरू करने से पहले तक भी, कि ये मुझे आता नहीं है तो ये मुंह से निकालना ही नहीं है कि उनको क्यों दर्शन नहीं होते थे बाद में, तो ये बात बोलनी नहीं है ताकि सुंदर साथ के हृदय में कोई संशय ना आ जाए इस बारे में। पर कब कैसे होता चला गया, बोलते बोलते कैसे क्या हुआ वो राजी जानते हैं, क्योंकि सुबह तक मैं शुरू करने से पहले तक सोच ही रही थी कि जब ये होगा ना तब राजी सुंदर साथ को जरूर बताना आप। तो बिल्कुल शायद उठ उन्होंने जाते आज हैं, का सोचा होगा वो जो भी ना। उठ जाते हैं आपके हृदय में वो बिल्कुल वही उठ जाते हैं, वही बात, क्योंकि ब्रह्मात्मा से आप कुछ भी छिपाना नहीं चाहते, कोई भी चीज शेष न रहे, कोई भी वेद, जब ये वाणी में लिखा है जब लग सब दुनिया मीने तब तक कायम क्यों करोगे, ब्रह्मांड कायम नहीं हो सकता जब तक शक रहेगा, इसलिए वो बेशक करना चाहते हैं और ये राजू महाराज के द्वारा ही ये सब कुछ संभव हो पाया। ये सब धनी कर सकते हैं, सुंदर साथ जी वही कर रहे हैं। सारा क्रेडिट राजी को जाता है, पूरी गलतियों का क्रेडिट जीव को जाता है, उनमें धन का कोई दोष नहीं होता, वो निर्दोष होते हैं, बिल्कुल पाक निर्दोष, बहुत सुंदर, बहुत प्यार करने वाले। और सारी कोई गलती होती है तो इस जीव की होती है सुंदर साथ जी, इसलिए मूल स्वरूप से जुड़िए, कोई तन ना देखिए, आवेश स्वरूप से जुड़े, मूल स्वरूप से जुड़े, महामती श्री प्राणनाथ जी से जुड़े सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आपने हैंड रेस किया था। प्रणाम जी आयुषी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप मेरी लाइफ की ना मतलब मुझे लगता है कि बेस्ट टीचर हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम में कोई चीज किसी ने मुझे बताई और मुझे याद हो गई, ऐसा कभी हुआ नहीं मेरी लाइफ में। आपने जिस तरीके से आज बताया मुझे वो चीज याद हो गई। एक चीज और आपसे इंस्पिरेशन मिली, मैं जैसे टीचर थी, किसी स्टूडेंट ने कोई चीज 3 से ज्यादा बार मुझसे पूछ ली तो मुझे गुस्सा आता था कि मतलब मैं समझा रही हूँ इतने प्यार से, तो शायद मेरे तरीके में कहीं ना कहीं कमी थी कि उस स्टूडेंट को समझ नहीं आया। लेकिन मैं ये सोचती थी जब मैं इसको बार बार ये चीज समझा रही हूँ तो समझ क्यों नहीं आ रही है। फ्रस्ट्रेशन सी एक तरीके से हो जाती थी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैं कहा मैनेज नहीं होगा, मैंने टीचिंग ही छोड़ दी कि मुझे ये लाइन ही पसंद नहीं है। बट आपको देख के ये लगता है कि आप हर तरीके से समझाने की कोशिश करते हो और आपको कभी गुस्सा भी नहीं आता। मेरे साथ हमेशा क्या होता है, मैं बुक खोल के रखती हूँ, पढ़ रही हूँ, मुझे सारा आता है, जैसे ही वो बुक बंद हो गई मेरा दिमाग भी बंद हो गया, एग्जाम में पहुंची आधा अधूरा याद है। तो मेरे साथ ये चीज चल रही थी जिसकी वजह से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और मुझे मैथ में मैं बहुत वीक थी शुरुआत से ही, कभी मैथ नहीं पढ़ा, बीए करके डायरेक्ट एमसीए में एडमिशन ले लिया। और एक पेपर मेरा अटका हुआ था शादी से पहले से, जिसमें मेरे मार्क्स, मुझे 40 मार्क्स चाहिए थे, कभी 36 कभी 39 आ जाते थे। लेकिन अभी परसों रात में मेरा रिजल्ट आया था, उसमें मेरे 47 मार्क्स आ गए। और मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा मैं इसको क्लियर कैसे कर लिया मैंने, मेरे पास लास्ट ही अटेम्प्ट बचा था और वो क्लियर हो गया। तो मतलब एक चीज ऐसी भी हुई है मेरी लाइफ में, जब से मैंने जल्दी उठना शुरू किया है, उठती थी मैं 9 बजे, उसके बाद धीरे धीरे खुद से मैंने कोशिश करी, जब मैंने आपका सुनना शुरू किया तो कई बार क्या होता था जल्दी आंखें खुल जाती हैं, जल्दी उठ जाते हैं, तो पापा जी सुन रहे होते थे तो मैं आपको जैसे सुनती थी तो मुझे आपसे इंस्पिरेशन मिली कि हाँ मुझे सुबह उठना है। जब मैंने रात में बोला हस्बैंड से कि मैं 5 बजे उठूंगी कल से,
उन्होंने बोला तू 5 बजे उठेगी तो मुझे भी 6 बजे उठा देना। मैं देखता हूँ 5 बजे उठ जाएगी क्या। तो मेरा मतलब फिर से वो शादी से पहले वाला रूटीन, अब 4 to 5 डेज हो गए हैं। मैं अलार्म की आवाज से, एक आवाज से उठ जाती हूँ, दोबारा अलार्म बजने की नौबत नहीं आती। तो मैं शादी से पहले 4 बजे उठती थी, शादी के बाद जो चीजें, मेरा शेड्यूल बिगड़ गया, वो चीज मेरी सुधार आ गया शायद आपकी वजह से, आपसे मुझे इंस्पिरेशन मिली। क्योंकि टीचिंग छोड़ने के बाद तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि हम साइड हट गए सारी चीजों से, हेल्थ भी बिगड़ने लगी धीरे धीरे, फैट भी आने लगा। तो अब धीरे धीरे सुधार आना शुरू होगा, अभी तो शुरू नहीं हुआ है बट धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। और आपने जो सिखाया, जिस तरीके से समझाया कि याद करने का तरीका क्या होता है, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ चीजें हैं कि मैं अभी भूल जाऊंगी बट शायद आपका तरीका देख के मुझे फिर से याद आ जाएंगी। तो थैंक यू उसके लिए कि आपने इतना अच्छा तरीका बताया, और आप हमेशा ऐसे बताते रहिए। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। देखिए कैसे जीवन बदलने लगा है सुंदर साथ जी, ऊपर से भी और अंदर से भी। बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत बधाई, आपका पेपर भी क्लियर हो गया। अब जल्दी ये पेपर भी हमारा माया का भी क्लियर हो जाएगा, आप देखिएगा। राज जी के हमने दर्शन भी पाने हैं बहुत जल्दी। ऐसे ही सेवा में आगे बढ़िए राज जी। ये जो ना, ये माया के काम होने तो साइड इफेक्ट होता है, वो तो साथ साथ होते चले जाते हैं, अपने आप ही पता भी नहीं लगता। वेरी गुड आयुषी, आप इंस्पिरेशन दे रहे हो हमारे एक यूथ। चीज, आपने जो प्याज लहसुन बंद करा दिया ना, बहुत खुशी है उससे। सुबह सुबह ना लंच बनाने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, मसाला फ्राई करो उसमें पूरा टाइम चला जाता था। लेकिन अब क्या है, फ्राई नहीं करना कुछ, सीधा बना के देना है, तो बहुत जल्दी काम हो जाता है सारा। तो वो बहुत चीज भी अच्छी लगी। दूसरा, हमारे जो विचार है ना, वो खुद से ऐसे हो जाते हैं, हमारा मन खुद कंट्रोल होने लगता है धीरे धीरे। मैं कॉफी बहुत ज्यादा पीती थी, लेकिन लास्ट 6 मंथ से डॉक्टर ने कॉफी के लिए मना कर दिया। शुरू का 1 वीक मेरे लिए थोड़ा टिपिकल रहा, क्योंकि गर्मियों में मुझे कोल्ड कॉफी चाहिए थी और मुझे वो मिलनी बंद हो गई। मैं कहा अब मैं कैसे रहूंगी, बट धीरे धीरे 6 मंथ हुए, मुझे हैबिट हो गई। ऐसा लगा कि कभी कॉफी पीती ही नहीं थी, उसकी क्रेविंग होनी बंद हो गई। लेकिन अब जैसे प्याज का, जैसे मैं सैलेड खाती थी, अब मुझे 6 डेज हो गए हैं, मैंने सैलेड भी नहीं खाया है प्याज का। तो वो चीज भी धीरे धीरे जा रही है अंदर से, और अपना जो माइंड है वो मतलब सेल्फ कंट्रोल आने लगा है, जो कि मेरे अंदर कभी नहीं था। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा थी मेरे अंदर, वो सब चीजें कंट्रोल होने लगी हैं। अरे तो वाह थैंक यू उसके लिए कि राज इतना सब जी। कुछ आया मेरी लाइफ में। सिर्फ मतलब पहले तो थोड़ा बहुत सुन लेती थी, आपकी यूट्यूब पे मैं चर्चा सुनती थी, बाकी मैंने पापा जी और भी मुझे चर्चा सुनाते थे यूट्यूब पे। तो मेरे साथ क्या होता था, पापा जी ने उधर चलाई और मेरे लिए वो लोरी का काम हो गया। अरे वाह मैं सो जाती थी, हालांकि मैं दिन में कभी नहीं सोती, लेकिन उस चर्चा के चलने के बाद मैं सो जाती थी। बट जब आप बोलते हो, आप बताते हो, तो मतलब मुझे नींद नहीं आती उसमें। आपका जो तरीका है वो इतना अच्छा है, और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा बना रहे, क्योंकि मेरा तो अभी तक के में फर्स्ट टाइम है। अभी मैंने कल त्रिधा लीला का जो आपकी वीडियोस हैं वो कल से स्टार्ट किए हैं, अभी तो एक वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुई है, बट धीरे धीरे मैं उनको स्टार्ट कर रही हूँ। कोशिश करूंगी, आपने जो उसमें बोला था कि आप उसके क्विज भी रखेंगे बाद में, तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ उसको अच्छे से पढ़ पाऊँ। थोड़ा कॉपी लेके बैठूंगी, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको लिखूंगी। वैसे तो सभी कुछ इम्पोर्टेंट है, बट जो मुझे लगेगा क्विज में आ सकता है तो उसमें पार्टिसिपेट भी करूंगी। ये चीज मुझे अच्छी लगी। थैंक यू दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। यू आर इंस्पिरेशन सोर्स फॉर आवर यूथ, बाल युवा दोनों के लिए। बहुत बहुत सुंदर। और पता है यहाँ के डॉक्टर की बात कैसे मान जाते हैं, आत्मिक डॉक्टर की बात हम नहीं मानते जल्दी से, पर अब मानना शुरू कर दिया है धनी जी की उन बातों को। तो बहुत अच्छी बात है आयुषी, वेरी गुड। और हम मिलना भी चाहेंगे आपके हस्बैंड से, संडे को घर पे हो तो जरूर प्रणाम करेंगे उनसे भी। अति सुंदर। जो साथ में जेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है सुंदर साथ जी, कि पापा ने कहा छोड़ो और साथ ही छोड़ दिया, बेटे ने भी बहू ने भी, बेटी सरीखी बहू ने। अति सुंदर सुंदर साथ जी, वेरी 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 गुड। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज मुझे लगता है
दुष्यंत भैया हमारे पास नहीं है, हमारे साथ नहीं है। तनेजा अंकल, हाँ जी तनेजा अंकल हैं, जब वो फ्री होंगे तो वो जरूर हैंड रेज करेंगे। प्रवीण भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। आज की चर्चा में तो जो आपने हमको देवचंद्र जी के बारे में, जो जन्म दिवस, उसका अंतिम दिवस और महामती जी का दिवस जो डेट बताई, और इसमें 14 और जो रविवार 2 आते हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो वो मगज में रह गया वो। और 14 का महत्व क्या है वो भी आपने बताया। 14 पक्ष, 14 ग्रंथ उतरे। और मेन तो आपकी चर्चा से वो, जैसे मैं भी नया था और मेरा भी जैसे परिवर्तन हुआ, ऐसा आयुष विधि का भी वो परिवर्तन हो रहा है, तो मैं देख के बहुत खुशी हो रहा हूँ। वो भी गुस्से वाली थी, मैं भी थोड़ा टेम्परामेंट और गुस्सा वाला था, तो मेरा 30% हुआ है। तो इंस्पिरेशन तो बहुत मिल रहा है नए लोगों के लिए। तो आपकी चर्चा से उसका जीवन में काफी बदलाव आ रहा है। और वही राज्य आपको मेहर कर रहे और करते रहे और चलते रहे ना आपके साथ, क्योंकि सुबह में 5 बजता है ना, मैं तो 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ, बात करके पूजा करके सीधा चितवाणी में लग जाता हूँ। फिर 8 बजे तक तो यहाँ से छूटने का मन नहीं होता है। और रात को कितना भी थके, कल पूरा दिन हम थके थे कमलेश भाई दोनों भी, तो भी आज बैठ गए। छुट्टी थी मगर एक काम था अलग, तो पूरे दिन आज तो बोला शायद अच्छी नींद आ जाएगी, मगर तो भी नींद तो आई। मगर सुबह 5 बजे तो एकदम रेडी हो गए। तो क्या ये एक आत्मिक रोग लग गया है अभी। और ये प्रार्थना करे भगवान को कि कहाँ तक अपने को राज्य के महत्व पन्ना की तरेटी तक ले जाए। बाकी तो बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, और आप जो बता रहे हो और जो कर रहे हो उसके लिए तो कोई शब्द नहीं है। और दिल से अपने को ऐसा होता है कि सोनिया दीदी की अभी तक अभी सुननी है। जैसे आपने सुनाया, जो मैं तो नया था, जीरो था, जीरो में से अभी आपने यहाँ तक पहुंचा दिया है, तो काफी काफी धन्यवाद आपका, शुक्रिया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रवीण भाई शुक्रिया तो सब सुंदर साथ का है, मैं भी ऐसे ही बैठी हुई थी, शुक्र है इसी बहाने से धनी ने उठाकर खड़ा किया। आप सुंदर साथ के बहाने से, थैंक यू सो मच। हम तो यहाँ पे इतने सालों से माया के कीचड़ में इस हाथी का पांव ना धसा पड़ा था। शुक्र है कि ये बिगुल सुंदर साथ के माध्यम से उन्होंने बजाया और हाथी का पांव धीरे धीरे निकाल रहे हैं। प्रणाम जी और शुक्रिया। केवल धनी जी का शुक्राना मोर दिखा रहे हैं, ये देखिए। हम लोग लाइव देख लेते हैं, वो बाहर आए हुए हैं, ये रोज बोलते हैं, हमारी मीटिंग यही शुरू करते हैं ये। और श्री प्राणनाथ जी मंदिर भी है ना यहाँ पे? हाँ, बगल में ही है, बगल में ही है। हाँ जी। प्रणाम जी दर्शन भाई। करना तो कल कराऊंगा मैं दर्शन। बिल्कुल, आप डायरेक्ट ही दर्शन कराइएगा साक्षात। प्रणाम जी। कल कल मैं जाके वहां दर्शन कराऊंगा वहां। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुरजीत जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सोनिया जी आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। आप हेलो, हाँ जी। हाँ जी। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आवाज आ रही है, आप बस दिखाई नहीं दे रहे हो। कोई बात नहीं दिखाई नहीं दे रही। कोई बात नहीं, अगर कंफर्टेबल नहीं बात है नहीं। इसी बोलिए। हाँ कोई बात नहीं। मैं आपकी जो चर्चा मैं सुन रही हूँ, मैंने वैसे आज तक ऐसा कभी सुना नहीं, पहले भी नहीं कभी इतनी सुनी थी, मगर अब तो ऐसे सुन रही हूँ मैं जैसे पता नहीं राज्य ने कौन से रूप मेरे पास भेज दिया, मेरे को समझाने के लिए, बताने के लिए। एक एक शब्द ऐसे मेरे अंदर जा रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसे ही मेरे को हिम्मत और शक्ति देती रहे, राज्य भी दे, मैं यही आपकी चर्चा सुनती रहूं। इतना अच्छा टीचर आज तक मेरे को कभी लाइफ में मिली नहीं है, जैसे कि आप मिले हो। वैसे मेरे को बोलना नहीं आता, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपके लिए बोलने के लिए, मगर आप मेरे को बस हिम्मत देते रहो और मैं आपकी चर्चा सुनती रहूं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मधु दीदी थैंक यू सुरजीत जी को लाने के लिए। सुरजीत दीदी प्रणाम जी। राजी ऐसे ही रहेंगे। प्रणाम हाँ जी। जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी अनिल भाई प्रणाम जी, और फिर तनेजा अंकल। प्रणाम जी अनिल भाई। प्रणाम किरण जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी। आप वो जो हो, जो बोला कि टीचर अच्छी तरह से समझाए तो सब बच्चों को आ जाता है।
मैं भी टीचर हूँ, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि बच्चों को कैसे टैकल करना है, कैसे अच्छी तरह से उसको पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। उसी तरह वाणी की और हमारी राज्य की हर बात हर एक के दिल में उतर रही है। हम किसी को बताते हैं, वो भी अब तो धीरे 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 सुन रहे हैं। पहले नहीं सुनते थे, अब सुन रहे हैं। एक एक लिंक भेजते हैं, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता भेजते हैं। पूरी लिंक नहीं, एक लिंक जो अच्छी है वो दे दो। पहले मीठी मीठी गोली खिलाओ, फिर बाद में अपने आप कड़वी कड़वी गोली वो ही खाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी। आप तो हमारी टीचर नहीं, आप तो हमारी सब कुछ हो। आपकी चर्चा सुनती हूँ, आप हमारी इंस्पिरेशन हो। मैं जब भी आपकी चर्चा सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है, मैं पहले यहाँ हॉस्पिटल में आती थी तो मैं अकेलापन महसूस करती थी। जब आप जूम मीटिंग में जब से मैंने सोचा मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। अब तो मेरी बेटी भी आपकी चर्चा सुनती है, उनकी टीचर को उन्होंने उनकी मैम को बताया। कल उन्होंने सुना, ये बहुत अच्छा बोल रही है, मुझे राज्य की पहचान करनी है। मैंने बोला मैं आप सबको सब लिंक भेजूंगी। आप जो भी बोलती हो वो दिल को छू जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपको सुनती ही रहो, सुनती ही रहो। ये मुझे जगा रहे थे, पहले बहुत पुश कर रहे थे कि तू सुन राज्य की बात, पर मैं नहीं सुनती थी। मैंने बोला ये घर की मुल्की दार बन, आपकी इनकी बात नहीं सुनी पर आपकी सुनी मैंने। बहुत अच्छा लगता है दीदी, क्या बताओ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है आपके लिए। आप बोलते हो दुष्यंत भैया, श्रीनिवास अंकल, तनेजा अंकल, मधु दीदी, चांद आंटी, सब इतना अच्छा बोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। पहले ऐसा लगता था कुछ भी नहीं है मेरे पास, आज ऐसा महसूस कर रही हूँ मैं, मेरे पास सब कुछ है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कितनी खुशी है ना, हमने वहाँ गोपियों का रोल प्ले किया था, है ना, इसलिए हम लेडीज वाले तन में आए हैं। बस यही है, यही है। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। राजी, आप किस प्रकार से, देखिए अनिल भाई, किरण बेन कैसे सेवा कर रहे हैं अपने घर से भेज भेज के, किसी के कानों में ब्रह्मवाणी के कुछ शब्द पड़ जाएं। सबसे बड़ी सेवा सुंदर साथ जी ज्ञान की सेवा होती है, जो कभी मिटती नहीं है। तन की सेवा कर आए, दोबारा फिर जरूरत है, और किसी को क्या गिफ्ट दे दिया वो मिट जाने वाले सारे गिफ्ट हैं सुंदर साथ जी। पर तन की सेवा भी इम्पोर्टेंट है, मन की भी, धन की भी, पर ज्ञान की सेवा सर्वोपरि सेवा होती है। आपने ऐसा उपहार दे दिया जो उसके साथ जाने वाला है सुंदर साथ जी, इसलिए जितना हो सके बांटिए, ज्ञान को जरूर बांटिए। और हाँ, मैं यही करती हूँ। मैं अभी तो मैं बात करती हूँ ना, तो मैं सबसे यही बात हूँ, मेरी दीदी का फोन आता है, मेरी भाभी का आता है, मेरी मम्मी का आता है। मेरी मम्मी को मैं अर्जी सुनाती हूँ, राज्य की बातें करती हूँ। सबसे अब से मैं यही बात करती हूँ। मैं वो हाँ खबर अंतर में ले लेती हूँ, कैसे हो, ये सब पूछ लेती हूँ। अब तो मेरी मम्मा क्या बोलती है पता है, तू अर्जी सुना, तू राज्य की बहुत अच्छी बातें करती, वही मुझे सुना, ऐसे वो बोल रही है अब तो। बहुत सुंदर। तो यही करना है सुंदर साथ जी, दुनिया की बातों में समय नष्ट नहीं करना। पिया पिया धनी धनी, हर समय जिससे बात हो वही बात करो, अगला करे ना करे, थोड़ी सी उनकी बात करके अपनी बात कहनी शुरू कर दो। अति सुंदर। आप बस वो में आपसे ही सीखा है, मैंने आपसे ही सीखा है कि कैसे किसी को कैसे बताना चाहिए। पहले उनकी सुनती हूँ, बाद में मैं बताती हूँ अपनी। हाँ जी, बिल्कुल सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक बात बोल दूं फिर आपकी एक, जैसे पहले तो स्कूल में राज्य की वाणी चलती थी मेरे लिए, तो जब भी मैं फ्री पढ़ता था, लेक्चर नहीं होता था, तो मैं अकेला बैठता था तो सुनता था। लेकिन अब जो 15 मिनट की आपने जो डोज दे दिया है, तो मैं अकेला होता हूँ तो राज्य वो स्वामी जी की वो चितवनी चालू करके आंख बंद के बैठ जाता था जय भी सुनता है अच्छी तरह से। और कोई भी आए तो वो मुझे देकर चला जाता है। फिर बाद में 5-10 मिनट के बाद आके कहता था कि मैं आया था, आपकी आंखें बंद थी, कोई आप क्या सुनते थे। अरे वाह। लेकिन स्कूल में भी यही करता हूँ। ये होता है पल पल ध्यान धनी में रखना कि धनी, ये मैं क्लास का लेक्चर लेके आया, क्लास में पढ़ा के आया, मैं अभी आता हूँ, और आते ही फिर चितवनी सुननी शुरू। यही तो होता है, पल पल निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, युगल स्वरूप के चरण सुंदर साथ जी, निर्मल होना याही सो,
और धाम वर्णन, हर समय हृदय में मूल मिलावा चलता रहे। बहुत सुंदर अनिल भाई, प्रणाम रोज जी। स्कूल में सुनता था, आज हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल में सुन रहा हूँ। देखिए, सुख में दुख में जहां भी है, पिया पिया तू ही धनी धनी। कभी उनके माथे पे शिकन देखी है सुंदर साथ जी? हॉस्पिटल में बैठे हैं, कभी शिकन नहीं देखी कि राज जी ये क्या कर दिया? जो तूने दिया तुम्हें पता है, तुम्हें पता है तुमको मुझे कौन सा उपहार देना है इसके अंदर छुपा के। अति सुंदर अनिल भाई, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम बहुत जी। ही प्रेरणा मिलती है सुंदर साथ जी, हमें इस परिवार से बहुत प्रेरणा मिलती है। प्रणाम जी। मैं ना स्कूल में कॉलेज में पढ़ाती थी, जालंधर में एपीजे कॉलेज। पता नहीं कोई बैठा ना हो, पर वो ना बिगड़े तिगड़ों का कॉलेज माना जाता है। बहुत अमीर अमीर बच्चे वहां आते हैं जो टीचर्स को कुछ समझते ही नहीं है। उस समय ऐसा था, आज तो बहुत अच्छा हो गया होगा मुझे लगता है। तो उस कॉलेज में मेरी अपॉइंटमेंट हुई और मैं बहुत डर रही थी कि एज अ लड़की इतने बड़े बड़े लड़के वहां आएंगे और ऐसे मिसबिहेव करेंगे तो कैसे चलेगा, कैसे संभाला जाएगा। राज्य का नाम लिया, वहां अपॉइंटमेंट हो गई, पहली इंटरव्यू में क्लियर हो गया। बहुत सारे लोग आए थे वहां, पे बहुत अच्छी होती थी, बहुत सारे इंटरव्यू देने आए थे, पर सिलेक्शन हुआ वहां पे। क्यों हुआ? उन्होंने बोला दूर खड़े होके लेक्चर दो। सरकार श्री मुझसे करवाया करते थे ये, वहां खड़ी होके प्रवचन दे के दिखाओ, मैं सुंदर साथ बन के सुनता हूँ, देखता हूँ कैसा दे रही हो, ऐसे टेस्ट लिया करते थे। तो मुझे बिल्कुल भी घबराहट महसूस नहीं हुई, क्योंकि सतगुरु ने किया हुआ था। मैंने खड़ी हुई, दूर लेक्चर दिया, उन्होंने उसी टाइम पास करके अपॉइंटमेंट लेटर दिया। अब जब जाना था, सुंदर साथ जी वो कहते थे कि इनको कोई टैकल नहीं कर सकती लेडीज टीचर जो होती हैं, और वो भी नई नई आई हुई लड़की। तो मैंने सरकार श्री को बताया कि अपॉइंटमेंट हो गई है, अब पता नहीं दूसरी जगह अप्लाई कर दूं क्या, यहाँ पे तो लगता है नहीं हो पाएगा, बहुत बिगड़े हुए बच्चे हैं इधर। तो सरकार श्री कहते हैं वो जो राज्य आए हुए हैं, हम कितने बिगड़े हुए हैं देखो, यहाँ सुधार रहे हैं ना उनको सबको, तो ये तो यहीं के बच्चे हैं, तुम कर लोगी। तो उन्होंने ऐसा प्यार किया, और बोलते हैं प्यार से करना, कभी डांटना नहीं उन बच्चों को, क्योंकि जिगर के टुकड़े हैं किसी के, डांटना नहीं, चाहे बिगड़े हुए हों। राजी नहीं डांटते ना, जिगर के टुकड़े हैं हम उनके, हृदय के स्वरूप हैं हम उनके। तो सुंदर साथ से इतना प्यार करना, इतना प्यार करना, ऐसे कहा करते थे जैसे राजी प्यार करते हैं ना सुंदर साथ जी। तो चाहे बच्चों को ऐसे ना समझ आए, ऐसे ना समझ आए, तो 10 बार उनको समझा के, बहुत प्रेम। तो मेरे सुंदर साथ, वो बच्चे तो ऐसे थे सुंदर साथ जी, हमारे सुंदर साथ तो इतने प्यारे, मेरे पिया के हृदय के टुकड़े हैं, श्यामा जी के राज्य के तन है। इतना प्यार सुंदर साथ जी से आप मिलियन टाइम्स भी पूछोगे ना सुंदर साथ जी, कोई भी संशय हो कभी भी दिल में नहीं रखना, आप चाहे करोड़ बार पूछना, हमेशा जवाब मिलेगा, चाहे इस सुंदर साथ से, चाहे इससे, कोई भी, मुझसे भी फोन करके मैसेज करके, दिल में संशय नहीं रखना सुंदर साथ जी, पूछ जरूर लीजिएगा। प्रणाम जी तनेजा अंकल, प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। बहुत ही बहुत ही सुंदर तरीके से, एज ए एक्सीलेंट टीचर, नॉट गुड टीचर, एक्सीलेंट टीचर, आपने अच्छी मैथमेटिक्स में अच्छे से समझाया जिससे आसानी से याद हो जाए। और खास तौर पे जो बहुत ही मूल्य चीज होती है, मूल्यवान होता है, जो मुख्य हमें याद करना चाहिए, उसको कोई आसान तरीके से समझा दे तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। आज हमारी बहन सुषमा ने बहुत ही सुंदर गाया, तो सही वाणी गायन, लेकिन चयन बहुत सुंदर किया। कैसे कि जैसे ही सुबह 6 बजते हैं, या मैं आज 5:45 मैंने ऑन करके और चितवन लगा ली, और तो सबसे पहला आह्वान आपकी तरफ से क्या होता है? चलो सखी सुंदर वर जी ने निरखी। 6 बजे चलो सखी सुंदर वर जी ने निकली। किसको कह रहे हैं? श्यामा जी नो अंगो सुंदर साथ, है ना। और फिर आगे क्या कहते हैं कि सुंदर साथ बैठे घेरा घेरी। देखिए 100 सुंदर साथ ऐसे पकड़ के एकदम 1 मिनट के अंदर ही 100 के 100 पूरे हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर भाव, और बड़े अच्छे से। अब मेरी बहन है तो मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा उसको देखकर। कभी कभी मेरे पिताजी बहुत ही गायन तो नहीं करते थे,
लेकिन बिल्कुल शांत, किसी को कुछ नहीं कहना, चाहे दुनिया में रिश्तेदार नातेदार कोई भी कुछ कह दे, लेकिन वो किसी से एक मुख से उफ भी नहीं कहते थे। तो वही मुझे रूप आज अपनी बहन में दिखा। और दूसरी बात कि आपने कहा कि टीचर को ना बिगड़ों को सुधारने में जो आनंद आता है ना, वो अच्छे को अच्छा किया तो क्या किया। मेरा भी ये बहुत शौक है कि कभी इंडस्ट्री में रहा, कभी जॉब में रहे, अब स्कूल में हूँ, तो अच्छे अच्छे भी हैं बच्चे, बिगड़े हुए भी हैं, लेकिन उनके साथ बैठकर, और कल मैंने बिगड़े हुए बच्चों को अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया और सबको एक एक फ्रूटी पिलाई और फिर उनसे बात की। वो बेचारे खुश हो गए, डर रहे थे कि मेरी सर पता नहीं क्या कहेंगे। तो बिगड़ों को सुधारना, और अभी भी यही हो रहा है कि वाणी चर्चा के माध्यम से जो आपको अपने साथ जो खुले तुझे वचन, शुद्ध नहीं कुछ साथ को फिर भी अपने सज्जन। तो जिनको शुद्ध है उनको अच्छी शुद्ध मिल रही है, जिनको नहीं शुद्ध है, जैसे अभी 2-3 बहनें आई कि हम तो पहली बार सुन रही हैं, तो और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप नए नए सुंदर साथ को बुलाओ, वो बोलेंगे तो उनके अंदर के भाव निकलेंगे। और ये बीज, जैसे एक बहन ने कहा ना कि मैं बहुत समय से, अंकुर सबके अंदर है, सिंचन कौन करेगा और कब करेगा, ये वाली बात। तो उस अंकुर को सिंचन करने का तरीका भी यही है कि आप कुछ बोलें, राज्य के सामने बोलें। अगर आप जूम में नहीं आगे बोल सकते तो राज्य के सामने खड़े हो जाएं, रोज बोलना शुरू कर दें, धीरे धीरे अभ्यास अपने आप हो जाएगा। मैंने भी कहा था कि मैं वाणी गायन करूंगा, मुझे आता नहीं कभी भी, लेकिन फिर मैंने अपनी वीडियो खुद बनाई 3-4 बार देखा उसको, मैंने कहा जब मौका मिलेगा तो 2 शब्द वाणी के भी रखेंगे। तो इसके बाद मैं सिर्फ 2 चौपाई के माध्यम से अपनी बात को पूरा करूंगा। महामती प्राणनाथ जी, अभी मैंने चौपाई खोली, राजीव का क्या देश है, क्रंथन ग्रंथ का 118वें प्रकरण से, और बहुत ही सही कहा कि जब मेला होसी मोमनो तब देखसी सबको है। अब ये देखिए, ये मेला ही तो हो रहा है श्रावण के मंथ, है ना। और हर पल बादल बरसा रू अल्लाह ये बूदे लई जो दिन, ये तो बादल बरस रहा है, श्रावण का महीना बादल ही तो बरसेगा। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आप जितना चाहो सुन सकते हो, है ना। जब मेला होसी मोमनो तब देखसी सबको है, और कोई ना कर सके, ये बहुत बड़ी बात है, और कोई ना कर सके जो मोमिनों से होए। तो जो मोमिनों से होएगा वही कर पाएगा। और बीतक का सार ही यही है कि जाके धनी पकड़े हाथ, है ना। तो सुबह 6 बजे भी वही आएगा, दिन भर भी वही आएगा, मंदिर भी वही जाएगा, और प्रेम से भी वही बोलेगा। तो बहुत ही सुंदर आज का भाव रहा। और एक और बात मैं सबसे बार बार ये कहना चाहता हूँ सुंदर साथ जी, देयर इज नथिंग नेगेटिव इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नथिंग नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। क्योंकि जिसको हम नालायक कहते हैं ना, तो उसमें भी लायक शब्द छुपा हुआ है ना, तो कुछ ना कुछ तो लायकत उसके अंदर है। हमने क्या करना है, उसकी नालायकी को न देख के जो चीज उसकी लायकत है, जो उसकी खूबी है, वो उसका सिंचन करेंगे तो पौधा अपने आप खड़ा है ना। जब हम लोग पढ़ते थे तब इंजीनियरिंग की 4 ब्रांच होती थी, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, और आज देखो कितनी ब्रांचेस खुली। तो इसी प्रकार किसी बच्चे को आप सिंचन करें, अपने परिवार में भी जो बच्चे का शौक है धीरे धीरे उसके मन में डालें, तो अवश्य मैं समझता हूँ कि हमारा प्रणामी समाज सुंदर साथ हर घर में एक वृक्ष लगा होगा और जिसके अंदर रस ही रस भरा होगा। तो प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम जी तनेजा अंकल, आपकी बातें अंदर एक पॉजिटिविटी स्फूर्ति भर के जाती है कि नहीं, हम भी चल सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आज से शुरू कर सकते हैं, पीछे जो हुआ सो हुआ, पर वर्तमान को संभाल भविष्य को संवार सकते हैं। हमारे भगत परिवार में, मेरे ससुराल में, मतलब कुलदीप जी के छोटे अपना चाचा जी कृष्णलाल जी भगत, उनकी जवानी में, शायद मेरे को याद तो नहीं, लेकिन वो टीचर थे और 45 साल की उम्र में उनकी आंखों में कोई चोट लगी, क्या हुआ, उनकी आंखें बहुत ही कम ऐसे पकड़ के देखने लगे। पूरा उन्होंने जॉब पूरी की, रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद वो जेल में जाकर कैदियों को पढ़ाने लगे, और अभी भी वो 84 ईयर्स के हैं। कभी उनसे पूछो ना चाचा जी क्या हाल है, कहते हैं टनाटन टनाटन टनाटन। और वो डीटीसी की बसों में जाया करते थे,
पता नहीं लगता, बस किसी ने कह दिया ये बस जाएगी, चले गए, उतर गए, और हमेशा सही रास्ते पर हमेशा चले, ये होती है प्रेरणा। किसी के अंदर कोई कमी नहीं। राजी कुछ ना कुछ तो हाथ पकड़ ही रहते हैं, बस जैसे देवचंद जी का मरुभूमि में हाथ पकड़ा ना, तो बस हम भी मरुभूमि में ही है ना। मरुभूमि से निकलेंगे, ध्यान होगा, दिखेंगे तो फिर चितवन में लगेंगे, और चितवन में लगेंगे तो साक्षात दर्शन होंगे। बड़ा सुंदर क्रम भी राज जी ने बताया। बहुत बहुत प्रणाम सब सुंदर साहब को प्रणाम। प्रणाम जी तनेजा अंकल। कुलदीप जी की फैमिली तो उनके फादर भी बिल्कुल इसी प्रकार कैसे देश की सेवा करते रहे। इतना धन है सुंदर साथ जी, सारा उन्होंने सेवा में लगाया। आज वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। और ऐसा नहीं धर्म पत्नी साथ में ना खड़ी हो ना, कोई नहीं कर सकता। तो सुषमा भगत जी वो साथ में अर्धांगिनी के रूप में खड़ी हुई हैं, हमेशा साथ दिया उन्होंने सेवा में, इसीलिए वो मिलकर इतनी प्यारी सेवा कर पाए। हम सबको प्रेरणा लेनी है सुंदर साथ जी। और चित्रा से 2 शब्द जरूर उनकी मीठी वाणी में। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। 8 बजने वाले हैं तो मैं हैंड रेज नहीं कर रही थी, मुझे लगा ज्यादा समय हो गया, सुंदर साथ बहुत देर से बैठे हैं। पर कैमरा ऑन किया तो दिल तो कर रहा था, क्योंकि आज शुरुआती मेरी प्यारी यहाँ के रिश्ते तो कितने खूबसूरत हमें लग रहे हैं, पर अब उससे भी ज्यादा खूबसूरत मालूम है ना कि रूह का नाता है। अब मेरी मामी जी है सुषमा जी, तो मेरे को बेटी की तरह ही हमेशा से, उनके 2 बेटे हैं तो उनकी डॉटर नहीं थी, तो मैंने उनसे माँ का प्यार ही पाया है। क्योंकि वही बात है कि परिवारों की बातें हो रही है तो मेरे नाना नानी मामा मामी मेरी मम्मी तो ये सारे इतने प्यारे और इतने प्यारे सुंदर साथ है कि अब समझ में आता है कि क्या इन अंदर ऐसा था जो हम लोग जैसे कहते हैं ना, शुरू से हमारी फैमिलीज में क्यों इतना प्रेम रहा, वो अब जाके हमें ये बात समझ में आई है। हम बच्चे होते हैं तो प्रेम चाहिए होता है, मिल रहा होता है, ले रहे होते हैं, खुश होते हैं उसमें। लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो अब ऐसे महसूस होता है कि इसका कारण क्या था। यही कारण था कि धनी अंदर बैठे हुए थे, अब धीरे धीरे अपना अपने से जोड़ना है उन्होंने, तो इन सब के माध्यम से हम कैसे, हमें लगता है ये सारी हमारी धाम की सखियां ही तो है, तो इसलिए प्रेम अब बढ़ोतरी होती जा रही है दिन ब दिन। तो आप बोल रहे थे बुलाए लियाओ सैयन को, आज चौपाई से हमने स्टार्ट किया, तो मुझे ये चौपाई याद आ रही थी बार बार। तुमको हक बुलावत करने मीठी बात, याद करो तुम तिन को, तुम हो हक की जात। तो धनी बुला रहे हैं क्या करने के लिए? सिर्फ मीठी बातें करने के लिए। राज्य के पास कोई काम नहीं है और रूहों को लाड लज्जत देने के अलावा। तो इतने मीठे मेरे महबूब, इतनी प्यारी सखियों के द्वारा कितना अच्छा वर्णन होता है। आप आज तो सबने टीचर्स डे की तरह आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी मैं भी करना चाहूंगी, क्योंकि सच में ये डेट्स ही नहीं है सिर्फ इनके महीने और इनके सन। तो जब हम चौपाइयाँ पढ़ते थे, देवचंद्र जी के प्रगटन की चौपाइयाँ आती थी, तो मैं वो चौपाई छोड़ देती थी, नीचे अर्थ पढ़ लेती थी, क्योंकि मुझे वो पढ़ा ही नहीं जाता था। 1675 जैसे एक तो मुझे वो रजिस्टर तो क्या होना, मेरे को टफ लगता था ये पढ़ना। तो अब आपके आज प्यार भरे हुक्म से, राज्य के हुक्म से कहूंगी मैं, आज जरूर इनको मंथन करेंगे। आपने बहुत बहुत अच्छा सरल तरीका बताया। 14 का महत्व नहीं पता था, चतुर्दशी का वो नया सीखा। और एक राज्य कहते हैं ना, बारीक बातें अर्श की तुम सहूर करके ही जानोगी। तो आपने जब ये कहा ना कि श्री इंद्रावती जी को पहले भी तो आई होंगी वो, जब हमने देवचंद्र जी के साथ हम सब ब्रह्मंगनाओं ने यहाँ पे जन्म लिया, तो मुझे ये बात तो मतलब मुझे ऐसे लगा कि कैसे राजी, मतलब कितना एक उमंग और छरंग आ जाता है जब कुछ भी नया आता है ना आपके द्वारा। ऐसे लगा कि धनी और कितने मेहरबान हो गए आप हमसे, सच में संभाला भी जाएगा कि नहीं यहाँ पे रहते रहते। तो मुझे बहुत बहुत प्यारा लगा ये कि हमने कभी इस तरह से नहीं सोचा। हम महाराज ठाकुर जी के उसमें वही चले जाते थे कि श्री इंद्रावती जी की आत्म है और उसी समय उन्होंने जन्म लिए। पर वाकई में अब क्योंकि हम गहरा गोता लगा रहे हैं, अब हम पिछले कुछ महीनों से त्रिधा लीला से सिर्फ सागर की पहली परत तक नहीं है, अभी अब हम डीप डाइविंग कर रहे हैं। और अब हमें करनी है, क्योंकि सच में अब धनी ने कितना कुछ खोल के रख दिया है। तो वो हमारे लिए ऊपर ऊपर का तो
प्यार पता लग गया है, अब कैसे जानेंगे उनको कि वो पूरा का पूरा क्या कहना चाहते हैं। तो वो डीप डाइविंग से ही होगा जो आपके द्वारा हमें पल पल मिल रहा है। और इतने भाव मीठे सुंदर साथ के सुन के पता ही नहीं चलता समय कैसे भाग रहा है हमारा। हम लकी हैं कि हम हमारे को दिन में मतलब इतना परिवर्तन तो आ ही गया है कि पहले हम माया में से धनी के लिए टाइम निकालते थे, अब हम धनी में से माया के लिए टाइम निकालते हैं। तो इसलिए ये परिवर्तन के लिए है तो राजी ही रिस्पॉन्सिबल। पर आपको शत शत नमन, और प्रभा आंटी जी को तो सच में प्रणाम जी। मुझे आप बोल रहे थे तो मुझे अपनी मम्मा याद आ रही थी, मुझे लग रहा था कॉपी पेस्ट जो आप उनके लिए बोल रहे हो वो मुझे मेरी मम्मी के लिए महसूस होता है कि अब ये कैसे यहाँ पे भी मतलब इसके आगे मैं राज्य को क्या बोलूं कि यहाँ पे भी उन्होंने हमें उन्हीं के द्वारा हमारा जन्म हुआ कि हमें कोई नई कसनियां करनी पड़ी। अब बीत तक की कसनियां देख देख के मुझे ऐसे लगता रहता है कि हाय राज्य इतना सरल कर दिया कि मतलब चौपाइयों में वो कहते हैं कि खाना तो हमें लगता है परोसा हुआ है, वो तालू खोल के हमें पिलाने आ गए। अब भी हम ना उसको मतलब अंदर ले सके तो बड़ी शर्म है हमारे लिए, सच में गुनहगार हो जाएंगे अगर अब इस समय नहीं हमने अपने इलम के द्वारा जागृति जो हो रही है अब उसको इश्क में कैसे परिवर्तन करना है। अब ये धनी ने बता दिया है, बस सब सिर्फ चलना ही तो है, उसको गल्प भी तो करना है बस एक अपने आप हमारे अंदर वो एब्जॉर्प्शन और भोजन के लिए जैसे कहते हैं ना कि अपने आप वो अंदर जाके मिलता जाएगा, क्योंकि अब हमारे विचार वैसे बनते जाएंगे, हमारी रहनी वो बनेगी। तो कितना धनी ने रास्ता बता दिए, खुद चल के दिखाना मतलब श्यामा महारानी की कसनी देख के तो अब ऐसे लगता है कि नहीं पूरा पूरा सेशन भी नहीं कभी सुना जाता कि धनी अभी तो शुरुआत है, कैसे सुनेंगे ये सारी बीतक इस बार की। तो जो धनी का हुक्म होगा वैसे वैसे चलेगा। पिया जी बहुत मेहरबान है, सब सखियों को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर आपके प्यारे प्यारे शब्दों में जो भाव आपने बताए। चित्रा आप जरूर बोला करो। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी के एक हृदय। लास्ट बात और मुझे याद आई, आप बोल रहे थे ना कि मैं अर्जी भी बुलवाना भूल जाती हूँ और चर्चा प्रारंभ भी भूल जाती हूँ। तो उसमें मुझे ना आपकी क्या दिखता है कि माफी तो चलो आप अपने लिए मांगो, क्योंकि मैंने ये कहती क्योंकि तनेजा अंकल ने भी उस दिन बहुत प्यारा बोला कि जितना हम माफी मांगते हैं उतना हम नम्रता के भाव में होते हैं और हमारे जीव को अहंकार नहीं आता। तो आपको वो आपके लिए है जो आपको उसके लिए राजी ने बोला है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि जो एक अंदर से उमंग होती है ना कि आज मेरे अंदर जो है मैं फटाफट अपने सुंदर साथ को बता दूं, मतलब दिल में ना रखूं, उसके चक्कर में फटाफट से एकदम आप स्टार्ट कर देते हो। तो उसके लिए हमें पता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि वो इसलिए आपको दिमाग से निकल जाता है कि आप वो चर्चा प्रारंभ भूल जाते हो। इसमें कोई गलती नहीं है, वो ऐसे ही है कि धनी इसमें भी हमारे लिए आपको प्रेरणा स्रोत बना रहे हैं कि देख ये कितना खो जाती है कि इसको कितना कुछ भूलने लग गया। हमें तो कुछ भी नहीं भूलता, हम तो बड़े प्यार से खाना भी, भूख भी उतनी लग रही है, खाना भी खाना है, बाहर भी जाना है, सारे काम हो रहे हैं और कुछ नहीं भूलता बड़े प्यार से। मतलब जब भूलने लगेगा ना सुंदर साथ जी, तब है कि वो कॉल फैल अब हाल में बदलने लग गया। तो जब ये हाल बदलेगा ना तब मानो कि इश्क आना शुरू हो गया। तो मुझे ये हमेशा महसूस होता है आपको देखकर, आपसे मिलकर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत मैं क्या बोलूं उसके लिए। पर आज मुझे खुद इतना आनंद आया, मुझे लग रहा है कि ये दो तीन बातें, क्योंकि कल सुबह आज सुबह तक मैं सोच रही थी कि राजी ऐसे ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ होगा। पर जब बोलते गए तो मैं खुद उस समय हैरान हो गई कि अच्छा ऐसे हुआ था। वाह राजी वाह। अभी बताया आपने, 2 मिनट पहले भी टाइम नहीं देते आप। 2 मिनट की अपॉइंटमेंट कुलदीप अंकल भी दे देते हैं, 2 मिनट की अपॉइंटमेंट आप नहीं देते पहले कि आप ये बता दो कि ये कैसे हुआ था। पर नहीं, वो क्षण राजी ने लिखा होता है कि ये इसी समय ऐसे ही होगा। तो पिया बहुत मेहरबान है, शुक्र है आपका संग मिला सुंदर साथ जी। उसके लिए मैं ऋणी हूं आप सब सुंदर साथ की, क्योंकि यही बहाना मेरे लिए धनी ने बनाया है कि इतना सारा जो वो उड़ेल रहे हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया पिया जी, ऐसा सुंदर साथ देने के लिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
हाँ जी, कमलेश भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। आपके श्री चरणों में कोटाम कोट प्रणाम जी। आप बोल रहे थे बिगड़े बच्चों को कैसे सुधारना है, तो हम भी पूरे बिगड़े हुए थे इस माया में, और आपने खींच कर लाया और थोड़ा थोड़ा सुधार करना चालू कर दिया है। इतना ही बोलना था। दूसरा बोला कि दुष्यंत भाई कल अर्जी गायन गाया था, और वो उनके जो जीजाजी होते बने भी होते उनको हार्ट अटैक आया था अगले दिन रात को, ऐसा गीता जानती जी ने बताया। और पूरे रात वो वहाँ हॉस्पिटल में थे, फिर भी उन्होंने सुबह उनको अर्जी गाना था इसलिए वो खास जुड़े थे। जैसे वो कैसे राज जी को आगे रखते हैं वो देखने का भाव है कि पूरी रात जगे थे हॉस्पिटल में, फिर भी सुबह आके बैठ गए थे। तो दुष्यंत भाई के चरणों में भी कोटम कोट प्रणाम जी। और कल मैं एक सुंदर साथ का टाइपिंग की सेवा थी, वो टाइप कर रहा था, उनका था विषय इश्क बंदगी और फर्ज बंदगी। वो बहुत अच्छा लगा कि इश्क बंदगी क्या होती है और फर्ज बंदगी क्या होती है। तो इश्क बंदगी का मतलब प्रेम भाई भक्ति करना है, उन्होंने लिखा था। और फर्ज बंदगी का मतलब केवल अपना कर्तव्य पूरा करने का है, कि जो नियम है, जो औपचारिकता है वो पूरा करने का है। तो इश्क बंदगी से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, फर्ज बंदगी से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, ऐसा लोग लिखा था, इसलिए मैंने थोड़ा बोल दिया। बाकी मुझे कुछ आता नहीं। प्रेम प्रणाम दी। प्रणाम जी, बहुत अच्छे सुंदर साथ जी। कैसे एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ से कल हमने पढ़ा ना, प्रेम लुटा रहे हैं, कैसे प्रेम दे रहे हैं कि दुष्यंत भैया की सेवा को मैं बता दूं। वो बोल रहे इनकी अपनी बड़ाई तो हर कोई कर लेता है सुंदर साथ जी, वो कौन सी बड़ी बात है माया में, पर एक दूसरे सुंदर साथ की बढ़ाई करते हुए कितना प्रेम उनके मुख पर झलक रहा है, बहुत सुंदर। और दुष्यंत भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सेवा का अति उत्तम उदाहरण जो उन्होंने पेश किया है यहाँ पे, कि घर में ऐसी विपदा आई हुई है, वहां पर पूरी रात जाग रहे हैं सुबह अर्जी गायन के लिए सबके सामने। आज भी शायद इसीलिए वो नहीं है। तो हम सब सुंदर साथ जी राज जी से यही प्रार्थना करेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। मैं तो अब ये कहती भी नहीं हूँ वैसे सुंदर साथ जी, सच कहूं तो, पर जो भी माया के कष्टों वो भी दूर हो। पर राजी मेरे लिए तो जितने जितने देना चाहो, मैं तो कहती हूँ कि मांगो धनी जी से, सौदा बड़ा सस्ता है सुंदर साथ जी इसी मानव तन में लेने के लिए। पर राजी स्वास्थ्य प्रदान करें, उनके जीजा जी को बिल्कुल ठीक हो जाएं दुष्यंत भाई के, और हम उनको कल फिर से यहाँ पर उनको सुन पाए। हाँ जी, प्रणाम जी। शांता जी प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जरूर एक बार अपने हृदय में उनके लिए जरूर एक विचार, एक पॉजिटिव जरूर लेकर आएंगे सुंदर साथ के लिए। हाँ जी शांता जी। प्रणाम जी दीदी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। दीदी मैं तो उन स्टूडेंट्स में से हूँ जो हर क्लास में होते हैं ना, बैक बेंचर्स, स्लो रीडर्स, उनमें से हूँ दीदी। लेकिन आपने जिस तरीके से आप याद करवा रहे हैं ना डेट्स, तो इस बार पक्का यकीन है कि याद हो जाएंगे। डेट्स फिर भी याद हो जाती थी कि हाँ ये इस आसो आसो की 14 को है, लेकिन कभी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कंफ्यूजन हो जाती थी अक्सर। लेकिन इस बार जिस तरीके से आपने सिखाया है तो मुझे लगता है कि मुझे याद हो जाएगा। और दीदी जो आपने बात कही कि जब इंद्रावती सखी भी तो आई थी, जब देवचंद्र जी आए थे तो वो भी तो आए थे, इस तरफ तो कभी गया ही नहीं ख्याल। बस यही था कि 1675 में उनका प्राकट्य हुआ, लेकिन आज सोचने पे आपने मजबूर कर दिया कि हाँ भाई ये बात भी तो सोचने लायक है कि वो भी तो उस समय आई थी। दीदी लिटरली थैंक यू सो मच। सभी सुंदर साथ से यहाँ इतना सीखने को मिल रहा है। आई एम वेरी लकी, मैं डबल लकी हूँ क्योंकि दिल्ली में भी मुझे अमित जी की बैठक में जाने का मौका मिलता है, उनसे सीखने को इतना मिलता है कि अब लगता है ना मेरी झोली सच में ही छोटी पड़ जाएगी। आप लोगों से इतना इन परिवारों से जुड़ के जो मेरे ऊपर मेहर बरसाई है राजी, उसके लिए खूब 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 शुक्रिया दीदी। थैंक यू सो मच। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर
ये मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि इंद्रावती जी तो आई थी, मुझे ये तो पता था कि मैं तो आई थी, तब से निपट कठोर अति ढीठ, हम तो 1313 में उनके सानिध्य में भी नहीं आ पाए, पर इंद्रावती जी भी तब से थी, सारी सखियां सोचिए। तो ये शोभा तो श्यामा जी को दी कि पहली बार पूर्ण शुद्ध आवेश स्वरूप। सुंदर साथ जी सोच के रोंगटे नहीं खड़े होते, कैसा आवेश स्वरूप, बिना तन बिना जीव के कैसे लगते होंगे वो आवेश स्वरूप, कैसे देवचंद्र जी ने उनको दर्शन दिए होंगे, कैसी हृदय में उत्साह और उमंग, कैसे उनके मुख से शब्द भी निकले होंगे सुंदर साथ जी कि तू कौन। वो तो देखते ही रह गए होंगे कुछ क्षण के लिए कि ये आ कौन गया है। पहले तो तनों में लपेटे हुए मिले थे सुंदर साथ जी, सिपाही के तन में छुपे हुए थे, बांके बिहारी जी के तन के अंदर छुपे हुए थे, और तो बिल्कुल सारे पर्दे उड़ा के सामने खड़े हो गए। बहुत सुंदर। प्रणाम जी शांता जी, प्रणाम जी। ऐसे ही राज्य के प्रेम को, ज्ञान का सुंदर साथ जी, जागनी में इश्क नहीं मिलने वाला, सुगंध मिलेगी, विलास वहां जाके मिलेगा, इश्क भी पूरा यहाँ पे नहीं आ सकता, इल्म पूरा आ सकता है। तो पूर्ण विलास यदि कर सकते हैं ना तो इल्म का कर सकते हैं, इसी में से इश्क, इस इश्क के सागर में जो रास्ता जाता है ना वो इसी सागर से होकर जाता है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा, एक एक बात को हृदय आनंदित हो जाए कि मेरे पिया की बात हो रही है अभी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, आशी दीदी भी है हमारे पास। हाँ जी, आशी दीदी प्रणाम, नहीं अभी नहीं है शायद। हाँ जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।